मोदी के सामने झुके ट्रंप। भारत की शक्ति देख घबराया अमेरिका। ट्रंप ने ईरान इजराइल युद्ध नहीं रुकवाया, सिर्फ अपनी जान छुड़ाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सरप्राइजिंग सीज फायर ऐलान को लगभग 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है। दुनिया में डील मेकर और पीस मेकर, या फिर यूं कहें कि शांति के मसीहा बनने की चाल ये घूम रहे। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ईरान इजराइल युद्ध चौंकाने वाला था। ये उनके लिए किसी पेपर में आउट ऑफ सिलेबस वाला मामला था। नेतन्याहू की चली चाल में ट्रंप फंस चुके थे। इधर कुआं उधर खाई वाली हालत थी। समझ नहीं आ रहा था कि यदि वे इस युद्ध में पूरी तरह शामिल हुए तो हासिल क्या कर लेंगे। सीज फायर उल्लंघन के आरोपों के बाद अब शांति है। हालांकि ये शांति एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी जैसा है, क्योंकि इस युद्ध से जिस नतीजे की आस इसके सभी पक्षों को थी, उनमें से किसी को कुछ हासिल नहीं हो पाया है। ऊपर से किसके पास कितनी ताकत है, उसे लेकर अब तक बंद रही मुट्ठी खुल चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सरप्राइजिंग सीज फायर के ऐलान के 6 घंटे बाद खबर आई कि इजराइल के बीरशेबा शहर पर ईरानी मिसाइल गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई। फिर ईरान की ओर से इजराइल पर सीज फायर उल्लंघन का आरोप लगाया गया। दोनों ओर से जारी हमलों के बाद लगा कि ट्रंप की सीज फायर को कोई पक्ष मानने को तैयार नहीं। उधर ट्रंप ने भी इजराइल के रवैयों के प्रति नाखुशी जाहिर कर दी। फिर धीरे धीरे दोनों ओर से खामोशी अख्तियार की गई। लेकिन मंगलवार 24 जून को ही रिपोर्ट से अमेरिकी, खासकर ट्रंप खेमे में खलबली मच गई कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो हमला किया है उससे कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है। इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हुए ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को ध्वस्त कर दिया, जबकि इजरायली सेना प्रमुख ने कहा कि उनके देश को इस बात की पुख्ता पड़ताल में वक्त लगेगा। हाँ, ईरान के परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम को कुछ वर्ष पीछे जरूर धकेल दिया गया है। इधर ईरान में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ईरानी जज्बे के आगे अमेरिका और इजराइल को सीज फायर के लिए मजबूर होना पड़ा है। कुल मिलाकर ईरान और इजराइल अमेरिकी गठजोड़ के बीच 12 दिन तक चला युद्ध बेनतीजा खत्म तो हो गया, लेकिन इसने कई बड़े संग्राम के बीज बो दिए हैं। सीज फायर की घोषणा करके ट्रंप अपनी भी थपथपा रहे हैं, लेकिन उन्हें ना इजराइल में इज्जत मिल रही है और ना ही ईरान में। ऐसे में मिडिल ईस्ट के बाकी देशों को भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित होना लाजमी है। नेतन्याहू पर लगे मुकदमे होंगे खत्म। ईरान इजराइल युद्ध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका बीवी को बचाएगा। इजरायली पीएम नेतन्याहू पर चल रहे किन मुकदमों को खत्म करने को कहा है, ये सवाल सभी के मन में उठने लगे हैं। और आखिर ये बीवी कौन है? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ही बीवी बुला रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पार्टनर और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लंबे समय से चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमे को खत्म करने पर जोर दिया है। 25 जून को उन्होंने ईरान के साथ जंग के बाद इजराइल के युद्ध के समय के महान प्रधानमंत्री को दोषमुक्त करने का आग्रह किया। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक लंबी पोस्ट में लिखा, जिस आदमी ने इतना कुछ दिया है उसका इस तरह विच हंट यानी टारगेट पर लेना मेरे लिए अकल्पनीय है। यूएन में ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो शिखर सम्मेलन के बाद भारत पाकिस्तान सीज फायर का श्रेय एक बार फिर से खुद को दिया है। उन्होंने दावा किया कि उनके एक फोन कॉल से यह संभव हुआ, जबकि भारत ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। भारत पाक व्यापार समझौते से सीज फायर करवाया। ट्रंप ने कहा कि अगर दोनों देश आपस में लड़ेंगे तो हम व्यापार नहीं करेंगे। इसी के साथ ट्रंप पीएम मोदी की वाहवाही करते नजर आए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो एक महान नेता हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सबसे महत्वपूर्ण भारत और पाकिस्तान है। मैंने व्यापार पर फोन कॉल की एक श्रृंखला के साथ इसे समाप्त किया। मैंने कहा कि यदि आप एक दूसरे से लड़ने जा रहे हैं तो हम कोई व्यापार सौदा नहीं करेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि पिछले सप्ताह पाकिस्तान के जनरल मेरे कार्यालय में थे। प्रधानमंत्री मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और वे एक महान व्यक्ति हैं। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जबकि भारत पहले ही साफ कर चुका है कि आतंकवाद के खिलाफ जब भारत लड़ाई लड़ेगा तो किसी की भी मध्यस्थता यहाँ पर काम नहीं करेगी।